आप गवाह हैं, मेरा नैब का केस गवाह है कि पैसे किसके घर से निकले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी चीफ जस्टिस को ये हक है कि वो एक बंदे का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, आपकी अदालत में वो केस नहीं चला है, आप लोगों की तजलील करें कि दिस ऑनरेबल जेंटलमैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन, ही इज मेंटली सिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, ये भी आपने एक क्लिप सुना है, ये खालिद लांगो हैं जो कि मुशीर ख़जाना बलूचिस्तान रहे हैं। इनके हवाले से कल काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जो कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, अब ये जो उनके हवाले से कह रहे हैं, यानी कि दिस पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन, ही इज़ मेंटली सिक। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये कह रहे हैं कि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है और वो इस कुर्सी के लिए और इस ओहदे के लिए ठीक नहीं है। अब इनको ये क्यों कहना पड़ा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दरअसल ये जो अब नाअहली वाले केस की समाअत चल रही है, तो हमारे जो मोहतरम काजी फाइज़ साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा लहर में बह गए हैं और वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को रिलीफ देने के लिए वो बातें कर रहे हैं, वो इस्लाम के कवानीन और वो चीज़ें वो भी हम आपके सामने रखेंगे। वो समाअत आज काफ़ी देर तक चली है, ताहियात नहली वाली। आप देखेंगे कि 1-2 दिन में जो है उसके हवाले से फैसला आ जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि आज ही शाम को फैसला महफूज हो जाएगा, लेकिन आज फैसला महफूज नहीं हुआ है और अब वो नेक्स्ट समाअत के ऊपर बात चली गई है। लेकिन जो आज के रिमार्क्स हैं वो भी कुछ आपके सामने रखेंगे, जो ताज़ा रिमार्क्स आए हैं। तो इनके हवाले से काजी साहब ने रिमार्क्स देते हुए कल कहा कि जी इनके घर से कोई 2 अरब रुपए जो है वो निकला और उसको ट्रकों में डालकर लेके जाना पड़ा। तो इस बंदे को तो बलूचिस्तान की सियासत में होना ही नहीं चाहिए, इतना बड़ा चोर है आदमी। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए जो कहा जा रहा है, जो पूरे पाकिस्तानी कौम का जो है मुस्तकबिल खा गया है, जिसने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसका जवाब वो अभी तक नहीं दे सके, उसके हवाले से काजी साहब क्या रिमार्क्स दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने जी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने की, उसके बाद शेर अफजल मरवत खान साहब ने की और दोनों ने कहा कि जी ये पीटीआई का ऑफिशियल बयानिया है। क्या शेर अफजल मरवत और पार्टी में जो है कोई क्लैश है? शेर अफजल मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी मैं अभी इमरान खान साहब से डयाला जेल में मिलकर आया हूँ और उन्होंने ये ऑफिशियल बात की है। उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से जो कल काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए और उनके सरदार कहने के ऊपर जिस तरह उनको उन्होंने आप कह लें कि तनकीद की और जिस तरह उनको हद तक अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि जी आप आइन को जो है आप चलाएं और क्या आपने ये सरदारी और जो कुछ वो कह सकते थे उन्होंने कहा। और फिर काजी साहब का रवैया, जैसे कि पीटीआई का बंदा या पीटीआई का वकील सामने आता है तो उनका रवैया जो है वो 190 डिग्री जो है वो शिफ्ट लेता है और उसके बाद उनको समझ नहीं आती कि वो कितना गुस्सा निकाल रहे हैं और वो ये भी भूल जाते हैं शायद कि वो मीडिया के सामने बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया देख रही है इसको, तो वो जो कुछ होता है वो कह देते हैं बगैर सोचे समझे कि क्या ये कानून और आइन मुझे इजाज़त भी देता है और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये ताकत वाली कुर्सी है, काजी हूँ मैं, तो मुझे इस तरह की बात करनी भी चाहिए। तो खैर वो कह जाते हैं। तो उसके हवाले से आज पीटीआई का ऑफिशियल बयानिया सामने आया शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से और मेरा ख्याल है ये ठीक है बयानिया। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को थोड़ा सा जो है एक जान के साथ बात करनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि जी आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप आइन और कानून के तहत चल रहे हैं और आइन और कानून के तहत रहकर आप जरा थोड़ा सा प्रेशर तो डालें, पता तो लगे। पीएमएलएन हो या दूसरी जितनी भी जमातें हैं, जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, बेशक वो किसी भी कोर्ट से आए, तो वो कैसे जो है चढ़ाई कर देते हैं और पता लगता है कि जी वाकई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टी की तरफ से, पता लगता है कि जी बयानिया लेकर आए हैं वो सामने और उन्होंने हाई कोर्ट या अदालतों का फैसले से जो है मानने से इनकार किया है। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी शेर अफजल मरवत साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलकर आया हूं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी सरदार लतीफ़ खोसा के हवाले से जो अल्फाज कहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ काजी फाइज ईसा साहब ने, वो बड़े रैशनल रिमार्क्स हैं, हम उनको मजम्मत करते हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं कहने चाहिए थे। ये उन्होंने अपने कंडक्ट का मिसकंडक्ट किया है और ये उनको जो है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके नाम के साथ भी सरदार लगता है और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस से शायद उनका नाम पूरा नहीं पड़ा होगा। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि अभी वो छुट्टियों के ऊपर गए हुए थे तो पीछे वही थे, तो शायद उनको उनका नाम नहीं पता होगा या सिर्फ उन्होंने जो है लतीफ़ खोसा साहब की बेइज्जती करनी थी पूरे मीडिया के सामने और बताना था कि मुझे पीटीआई के ऊपर ये गुस्सा है। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, ये रैशनल रिमार्क्स हैं, आप अपना ओहदा देखें
आप जो है आइन और कानून और पाकिस्तान की तमाम जो अवाम है उनकी आप हकूक की जो है हिफाजत करने के लिए बैठे हुए हैं, और आप वहाँ जो है कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने शदीद मजम्मत की है, और बिल्कुल इसी अल्फाज में मजम्मत होनी भी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने आरोज़ के हवाले से दरखास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, तो उसके ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब ने फौरन जो है वो बुला लिया इलेक्शन कमीशन को कि जी आपने क्यों नहीं खत लिखा, आपने क्यों जो है दरखास्त नहीं दी कि जी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो इसको कलदम करार दिया जाए। आरोज़ वाला जो फैसला उन्होंने दिया था कि जी तमाम आरोज़ जो पॉइंट किए गए हैं इनको हटाया जाए और वकला में से जो है वो आरोज़ लिए जाएँ, तो आपने फौरन से जो है उसको कलदम तो कर दिया और कहा कि नहीं जी ये आरोज़ ठीक हैं और ये जो है गवर्नमेंट अफसरान है, ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये बड़ी दयानतदारी से काम करेंगे। तो अब जब पीटीआई के 1200 लोगों के 850 से लेकर तकरीबन 1200 लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए हैं, तो तब आपको नजर नहीं आया। और जब कल तौहीन अदालत की दरखास्त हो रही थी तो तब आपने नहीं सुना। आप तो लतीफ खोसा साहब को जो है वो आप तो अजीब ही तरफ लेके जा रहे थे और उनकी पूरी बात भी नहीं सुन रहे थे। लतीफ खोसा साहब जबरदस्ती जो है उनको पहले पढ़ के सुनाते थे कि देखें जी ये हुआ है, ये किया है इन्होंने, ये रिपोर्ट्स है, ये सब कुछ है। लेकिन जो काजी फाइज साहब है वो किसी और तरफ ही लेके जा रहे थे और वो कह रहे थे बताएं जी कहाँ तौहीन अदालत हुई है। तो ये काजी साहब कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों नहीं पूछा आरोज से बुलाकर, जिनकी आपने बड़ी गारंटी दी थी कि ये जी बड़े दयानतदार हैं और ये बड़ी नीयत से काम करेंगे और ये जो है गवर्नमेंट अफसरान है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलेगी और इलेक्शन जो है इलेक्शन में हर्डल्स क्रिएट मत करें। और उमैर नियाज़ी कौन है, कहाँ से बड़े हैं, कहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली है, पता नहीं कहाँ से लोग जो है उठकर आ जाते हैं। लगता है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जो है इनके खिलाफ तौहीन अदालत की हमें वो करनी पड़ेगी, कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ जो है काजी फाइज साहब ने कहा था। लेकिन अब जब आरोज ने इतनी बड़ी उसके ऊपर जो है वो धांधली की है और उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए हैं और फिर कहते हैं कि जी मैं मीडिया नहीं देखता हूँ और मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ, तो ये जी हमारे काजी फाइज साहब ने कहा जी ये बिल्कुल गलत है और पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस है उनको बिल्कुल इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से कहा कि वो आज इमरान खान साहब को मिल नहीं सके, उनके पास मालूमात पूरी नहीं थी, तो इस वजह से ये जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है काम, वरना ऐसा कोई बात नहीं है। और ये ऑफिशियल बयानिया है पीटीआई का। और फिर आज जो है वो उन्होंने शरफुल मरवत साहब ने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मीडिया से बात कर रहे थे वो हाई कोर्ट के बाहर, तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अदम एतमाद है क्योंकि वो हमारे केसेस को जो है फ्री एंड फेयरली तरीके से नहीं सुन रहे हैं। तो ये जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब काजी फाइज साहब ने आज ये भी रिमार्क्स दिए जी सुनते हुए तायात नैली वाले केस में कि जी तौबा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तायात नैली का फैसला इस्लामी असूलों के खिलाफ है। इस्लाम में तो ये भी असूल है कि चोर के हाथ काट देने चाहिए और इस्लाम में ये भी असूल है कि जो मुल्क का काजी हो यानी कि जज हो सबसे बड़ा और इसके साथ जो मुल्क का अमीर हो, खलीफा हो या वज़ीर आज़म हो, इस वक्त के लिहाज से उनके एहसासे जो हैं अवाम के सामने होने चाहिए और उनको अपने एहसासों को जवाब देना चाहिए। ये नहीं कहता इस्लाम कि जी एहसासों के बारे में सवाल किया जाए तो आप आगे से ये कानून बना दें कि जी किसी भी जज के खिलाफ जो है किसी भी जज से जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि जी आपके एहसासे कितने हैं और आपकी बीवी और बच्चों के कितने एहसास हैं। तो इस्लाम में तो इस तरह का कोई कानून नहीं है। तो इस्लाम में तौबा के हवाले से जो कानून है वो तो आपने पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पढ़ के सुनाया है। इस्लाम बाकी सारे कानून क्या है इस्लाम के, और एक काजी का और एक वज़ीर आज़म का क्या वो है जब वो हल्फ लेता है, वो नहीं काजी साहब को याद आ रहा। तो ये जी सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से भी एक चल रही है जी खबर के इमरान खान साहब ने जो तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हुई और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है डयाला जेल में जाकर, तो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान की तरफ से, तो इमरान खान ने उनको धमकी दी कि जी मैं तुम पर निकल कर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मुझे तुम सबके नाम पता है। तो ये जियो न्यूज़ बहरहाल खबर चला रहा है, बाकी और तो अभी तक किसी मीडिया के ऊपर नहीं चली है। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासुर अभी तक के लिए इतने अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।